हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस मॉडल के इन वाले पार्ट्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इन पार्ट्स को भी एक्सट्रैक्ट टूल से बना सकते हैं। आप सिंपली इतने पार्ट को मास्क करिए और उसको एक्सट्रैक्ट करके आप यहाँ पे इस तरह का शेप दे सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ पे इनको स्पेयर लेके बनाऊँगा। तो मैं सब टूल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपेंड पे क्लिक करके स्पेयर 3D पे क्लिक कर रहा हूँ। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं इस तरह से स्केल कर ले रहा हूँ और इस तरह से मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और मैं इसको फिर से स्केल कर रहा हूँ। अब मैं फिर से यहाँ डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे बॉटम व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और सी थ्रू को चेंज करते हुए मैं इस स्पेयर को सही जगह पे सेट कर सकता हूँ। तो मैं अपनी रेफरेंस इमेज को भी लगातार देखता जा रहा हूँ और यहाँ पे इसको इस तरह से प्लेस कर रहा हूँ। अब मैं वापस इस तरह से आ रहा हूँ। मूव ब्रश से मैं इसको थोड़ा इस तरह से मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से इसके शेप को थोड़ा सही कर रहा हूँ और यहाँ ऊपर से इसको थोड़ा दबा रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। अगर हम चाहें तो इसको फिर से रेफरेंस इमेजेस पे पूरी तरह से परफेक्टली मैच करा सकते हैं, लेकिन मैं इसको रेफरेंस इमेज देखते हुए ही मैच कराऊंगा। अब मैं क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं अल्ट के साथ मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और इसको मैं स्मूथ भी कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब मैं ज्योमेट्री टैब में जा रहा हूँ और यहाँ मॉडिफाई टोपोलॉजी के अंदर आके मैं इसको मिरर एंड वेल्ड कर दे रहा हूँ और अपनी सिमेट्री को ऑन कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस स्पेयर में यहाँ पे आके सारी एजेस मिल रही हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है। उसके कारण आप देख सकते हैं कि हमारे इस स्पेयर का शेप कैसा हो रहा है। ये यहाँ पे बिल्कुल शार्प इफेक्ट दे रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए या तो हम डायनामेश कर सकते हैं या इसको जीरो मैश कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में मैं इसको डायनामेश करूँगा। तो मैं डायनामेश पे आ रहा हूँ। इसके रेजोल्यूशन को मैं बहुत ही कम कर रहा हूँ और मैं डायनामेश पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा ये मॉडल बहुत ही छोटा है तो इस ऑब्जेक्ट पे कोई डिटेल नहीं है। तो मैं इसको बैक कर रहा हूँ और इस बार मैं डायनामेश के रेजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ और मैं डायनामेश पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इस बार ये हमारा मॉडल सही लग रहा है। तो एक बार मैं फिर से डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लेफ़्ट व्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और इस व्यू को देखते हुए मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो इस व्यू से ये सही लग रहा है। अब यहाँ पे मैं इस तरह से रेफरेंस में इसको देखते हुए इसको थोड़ा मैच करूँगा। तो इनको इस तरह से हमने क्रिएट कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कितना ज़्यादा गैप है और जबकि रेफरेंस इमेजेस में कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो अगर आप सिमेट्री में वर्क कर रहे हैं और आप इसको इस तरह से मूव करेंगे तो आप देखिए कि ये वाले पार्ट इतनी आसानी से पास में नहीं आ रहे। तो मैं इनको फिर मूव कर रहा हूँ। तो आप देखिए जब इनको मैं पास में ला रहा हूँ तो इस पूरे मॉडल का यहाँ पे शेप बिगड़ जा रहा है। और अगर मैं ब्रश को बड़ा करके इनको मूव करूँगा तो आप देखिए पूरा मॉडल तो पास में आ रहा है, लेकिन इस वाले पार्ट पे ये मॉडल पास में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप या तो आप किसी एक पार्ट को डिलीट कर सकते हैं और दूसरे पार्ट को थोड़ा मूव करके फिर इसको मिरर एंड वेल्ड कर सकते हैं, या आप सिंपली इस तरह से एक पार्ट को मिरर कर सकते हैं और दूसरे पार्ट को इस तरह से मूव कर सकते हैं। और अब आप फिर से मिरर एंड वेल्ड पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा मॉडल भी इस तरह से मिरर हो जाएगा। तो इस पार्ट को भी हम इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पे और सही कर ले रहा हूँ इस तरह से। और थोड़ा सा मैं क्ले बिल्डअप से इसको अंदर इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ और इसको इस तरह से स्मूथ कर दे रहा हूँ। तो इस पार्ट को भी इतना ही रखते हैं हम। और अब हम देखेंगे कि हम इस वाले पार्ट को कैसे बना सकते हैं।
तो इसके लिए मैं सिंपली इसी वाले पार्ट को डुप्लीकेट करूँगा। तो यहाँ मैं सब टूल पे आ रहा हूँ और यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको गिज़्मो टूल से इस तरह से मूव कर ले रहा हूँ। तो अगर आप चाहें तो इस वाले पार्ट को भी आप रेफरेंस इमेजेस से ट्रेस कर सकते हैं या आप सिंपली अपनी रेफरेंस इमेज को देखते हुए इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस इमेज देखते हुए बना ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे फिर से क्ले बिल्डअप ब्रश ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पार्ट को ऊपर ला रहा हूँ और इसको मैं डायनामाइज कर दे रहा हूँ। तो हमारा ये वाला पार्ट कुछ इस तरह का हो गया। और इस साइड में आके मैं इसको क्ले बिल्डअप से अंदर की ओर ड्रैग कर दे रहा हूँ और मैं फिर से इसको डायनामाइज कर दे रहा हूँ। मैं इसको इस तरह से मूव कर रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से अपने मॉडल को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे मैं इस तरह से थोड़ा मूव कर रहा हूँ। अगर आप इसको परफेक्टली मैच कराना चाहते हैं तो आप अपनी रेफरेंस इमेज पे इसको ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से रखूँगा। मैं इस वाले पार्ट को इस तरह से अंदर की ओर मूव कर दे रहा हूँ और इसको डायनामाइज कर दे रहा हूँ। क्योंकि अंदर से हमें इतने पार्ट की ज़रूरत भी नहीं है, तो इस तरह से मैंने इसको अंदर से थोड़ा कम कर दिया और इसको इस तरह से स्मूथ कर दिया। तो हमारा मॉडल यहाँ पे इस तरह से लगने लगा। एक बार मैं डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और यहाँ बॉटम व्यू पे जाके इसको चेक करूँगा। तो हमारे मॉडल का ये पार्ट लगभग हमारी रेफरेंस इमेज से मैच कर रहा है। मैं मूव ब्रश ले रहा हूँ और इसको यहाँ से थोड़ा मूव कर ले रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा मैच नहीं कर रहा था। फिर से मैं डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूँ और एक बार मैं फिर से इसको चेक कर ले रहा हूँ। तो अब ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। मैं फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ और मूव ब्रश से इसको थोड़ा और मूव कर दे रहा हूँ। इसी तरह से मैं इस वाले पार्ट पे आ रहा हूँ और इसको थोड़ा और नीचे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आकर मैं क्ले बिल्डअप की इंटेंसिटी कम कर रहा हूँ और इसको फिर से मैं इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं इस पार्ट को इसी तरह से रखूँगा और अब हम इस वाले पार्ट को भी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं फिर से इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ और गिज़्मो टूल से यहाँ पे मूव कर दे रहा हूँ और मूव ब्रश से मैं इसके शेप को थोड़ा सही करूँगा। तो मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। और क्ले बिल्डअप से यहाँ पे इस तरह से शेप दे रहा हूँ। मूव ब्रश से भी मैं इसको इस तरह से थोड़ा मूव करता जा रहा हूँ
और इसको लगातार डायनामाइज भी कर रहा हूँ। तो हमारे मॉडल का ये वाला शेप भी इस तरह से बन गया। क्ले बिल्डअप से मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा और फिक्स कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर मूव कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्ले बिल्डअप को पूरे मॉडल पे इस तरह से चला रहा हूँ, जिससे पूरा मॉडल थोड़ा फ्लैट हो गया और मैंने इसको स्मूथ कर दिया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे और थोड़ा इसको फ्लैट कर लिया और इसको मैंने फिर से स्मूथ कर दिया। इसको मैं थोड़ा अंदर ब्रश से मूव कर दे रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा इसको बाहर की ओर मूव कर ले रहा हूँ। तो ये पार्ट हमारा इस तरह से बन गया और इसको मैं एक बार फिर से डॉक्यूमेंट पे जाके बॉटम व्यू से चेक कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मॉडल में ये वाला पार्ट थोड़ी दूर पे बना है। तो इसके लिए मैं गिज़्मो टूल ले रहा हूँ और इसको मैंने इस तरह से थोड़ा मूव कर दिया है और मैं फिर से रेफरेंस इमेजेस को देखते हुए इसको थोड़ा सही कर ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने इस तरह से रेफरेंस इमेजेस को पीछे सेट कर रखा है तो वो आपके कितनी ज़्यादा काम आ सकती हैं। तो जब भी आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं तो आप अपनी रेफरेंस इमेजेस को इसी तरह से पीछे सेट करके रखिए। तो इस वाले पार्ट को मैंने इस तरह से बना दिया और ये पहले से काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।